दुखी इंसानियत की खिदमत इस तरीके से करना कि उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना हो, और इस तरीके से करना कि हेल्प तो हो लेकिन भीख महसूस ना हो, अच्छे तरीके के साथ इज़्ज़त नफ्स को महफूज रखते हुए, और चीज़ वो फराहम करना जो कि अगले बंदे की ज़रूरियात ज़िंदगी में रोज़ाना शामिल हो। ऐसा एक इक़दाम उठाया है अल आस फाउंडेशन मुस्तफ़ाबाद ने। और इक़दाम क्या है, रमज़ानुल मुबारक के 30 दिनों में 2 बजे से लेकर 3 बजे तक हर उस घर के लिए यहाँ पर मुकम्मल आइटम यानी 2 किलो के करीब सब्ज़ी होगी, जिसमें जो जो चीज़ें भी उसके अंदर शामिल होती हैं सारी डाल के एक पैक तैयार किया जाता है, जिसको बरकत की टोकरी का नाम दिया गया है। और 2 बजे से 3 बजे तक सिर्फ़ और सिर्फ वो 50 रुपये में फ़ी ख़ानदान को फराहम की जा रही है। जहाँ पर ऐसे लोग काबिल सताइश हैं, वहाँ पर दूसरी तरफ से देखा जाए तो ऐसे लोगों के हिम्मत और हौसले को दाद देना भी बनता है कि जो इस महंगाई के दौर में 50 रुपये में पूरे ख़ानदान के लिए शाम का खाना पकवा रहे हैं। इस हवाले से इसके रूह रवां हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं। जी भाई, ज़रा बताइएगा अपने तारुफ के बारे में भी और अल आस के फाउंडेशन के बारे में, और ये प्लानिंग क्या आपकी? अली रज़ा नाम है सर। बेसिकली हम खुद एक मुतवसत तबके से बिलोंग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चीज़ें की और प्रॉपरली उस चीज़ को लेके चले कि हमें ये चीज़ मालूम है कि एक शख्स, एक मेहनत कश जो इंसान है, वो किस तरह से अपने बच्चों का पेट पालता है। रोज़ाना की उजरत में उसका एक दिन गुज़रता भी नहीं है कि हम एक 1000 रुपये की अगर बात करें तो 1000 रुपये में बहुत मुश्किल से सर्वाइव किया जाता है कि आप बाहर जाएं, आप सब्ज़ी ख़रीदें, ग्रॉसरी ख़रीदें, 1000 ख़त्म। अब जो लोग किराए पे रहते हैं, जो लोग मज़दूर हैं, वो किस तरह लोग सर्वाइव करते हैं, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला सबका पर्दा बनाए। तो बस मकसद ये है कि इंसानियत की खिदमत होनी चाहिए। इसमें हम सब जो है अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल आस फाउंडेशन का आगाज़ जो है 3 साल पहले किया गया, जिसमें अभी तक 25 के करीब जो तलबा व तालबात हैं जो कि बिल्कुल फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं इंटरनेशनल स्कूल ऑफ क्रिएटिव साइंस में। उसके बाद हमारा एक इदारा है ताहिरा बेगम इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, जहाँ पे बच्चियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए फ्री सिलाई सेंटर और फ्री कंप्यूटर कोर्स करवाया जाता है। फिर इसके अलावा जैसे सैलाब ज़दगान के हवाले से हमने लास्ट बिफोर 3 माह पहले जो है कंपेन की, राशन के हवाले से, फिर बरकत की टोकरी के हवाले से। इसी तरह मकसद सिर्फ क्या है कि जो मेहनत कश लोग हैं, जो मज़दूर तबका है, उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू ना होने दें, उनको सहूलत दी जाए। तो बस इस मामलात के लिए, इन चीज़ों को पूरा करने के लिए मैं तमाम लोगों से, जो साहिब हैसियत लोग हैं, उनसे भी मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि इस तरह के कामों में हमारा साथ दें। और इंशाअल्लाह ताला 2 सितंबर को हम अल आस फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम लेबॉर्ट्री अल आस लैब की ओपनिंग करने जा रहे हैं, जिसमें CBC, LFT, RFT, यूरिक एसिड और इंशाअल्लाह आप लोगों के ताउन से मेरी अल्ट्रासाउंड का भी मेरा इरादा है कि वो भी हम लोग मशीन लेके आएँ, ताकि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक 50 रुपये के अंदर जो है हम वो तमाम तर सहूलियात दे सकें जिसकी कीमत 1000 रुपये है। अब देखिए कि एक शख्स जो होता है ना सर, कि बहुत ही जल्दी हमें पता ही नहीं लगता बीमारियां कौन सी आ गई हैं। एक बंदा बीमार होता है, वो क्या करता है कि 1000 रुपया उसकी सिर्फ आमदनी है। वो अगर मेडिसिन लेने जाता है तो कम से कम उसके 300 से 400 रुपया मेडिसिन पे लगता है। बट वो क्या करता है कि जस्ट सिर्फ 50 रुपये पे जाता है मेडिकल स्टोर पे, और वहाँ से खुराक ली, थोड़ा सा बेहतर हुआ, ठीक है। उसे ये नहीं सोचता कि उसके साइड इफ़ेक्ट कितने हैं, कि आने वाले दिनों में वो एक बहुत बड़ी बीमारी बनती है। वो हमें लीवर कैंसर हो सकता है, फेफड़ों का मसला हो सकता है, डायलिसिस में लोग चले जाते हैं। तो इसमें इसका मकसद बस यही है कि लोगों को एक सहूलत दें
और वो ख़ुद उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो 800 रुपया 1200 रुपया 2000 रुपया टेस्टों में ख़र्च कर सकें, लेकिन वो 30 रुपये या 50 रुपये में अपने टेस्ट आसानी से करवा सकते हैं। सर ये जो बरकत की टोकरी के हवाले से ज़रा बात करेंगे ना, इसमें आप डेली बेसिस पर कितने ख़ानदानों के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं? सर कल जैसे कि हमारा पहला रोज़ा था, पहला दिन था बरकत की टोकरी का, हमने 80 लोगों का इंतज़ाम किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 90 का है और ये रोज़ाना की बुनियाद पे इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि हमने इसको मज़ीद बढ़ाना है और ना कि इस साल, आने वाले जितने भी साल हैं इंशाल्लाह इसको हम लेके चलेंगे और इसके साथ साथ मज़ीद चीज़ें भी ऐड करेंगे कि अगर इस दफ़ा हमने सब्ज़ी को किया है तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह फल को भी लेके चला जाए। इसके अंदर जो सब्ज़ी का पैकेट होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं और कितनी मिकदार होती है? सर इसकी 2 kg की जो है ना वो पैकेट होता है, पैक होता है ये, जिसके अंदर मसाला भी होता है। मसाले में अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, धनिया और कम से कम 2 kg आपकी सब्ज़ी होती है। सर ये ज़ाहिर है एक्सपेंसिव काम है, तो इसके लिए डोनेशन कहाँ से ले रहे हैं? सर ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 5 दिन का इरादा मैंने ख़ुद किया हुआ है कि 5 दिन का मैंने ख़ुद से तैयारी की हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह के घर में उम्मीद है कि ये स्टेप मैंने लेना था, मैंने ले लिया है। इसकी तकमील, इसको मुकम्मल करवाना सिर्फ मेरे रब का काम है और वो इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करवाएंगे। मुस्तफ़ाबाद के और इर्द गिर्द के जो रिहायशी उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर जिसका हक़ है उसको मिलना चाहिए और जो साहिब हैसियत लोग हैं वो इस कार्य खैर में हमारा साथ दें ताकि बग़ैर किसी रुकावट के इंशाल्लाह इसको 30 के 30 दिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लेके चल सकें।